हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आप तमाम अहबाब को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। जनाब, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग है, बहुत सारे फैक्ट्स और नॉलेज पर मबनी है। लिहाजा आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, जो नॉलेज जो हम आपको बताने वाले हैं, आप उससे मुस्तफीद हो सकेंगे, आप उससे इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे, आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नेशनल जॉब्स पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है, जो कि इस वक्त आप तमाम अहबाब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, ये एक जॉब पोर्टल है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनकी तरफ से बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर वक्त बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारी जॉब जो है वो अवेलेबल होती हैं। तो मजीद इस चीज़ को डिस्कस करते हुए या इसको डिस्कस करने से पहले हम आपको एक ऐड दिखा देना चाहते हैं, आपको एक इश्तिहार दिखा देना चाहते हैं, जिसके बाद आपको इस पोर्टल की या इस प्लेटफॉर्म की अफादियत, इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। लिहाजा सबसे पहले आप तमाम अहबाब को हम ऐड दिखा देते हैं ताकि आपको पता चले बेसिकली हमने इस चीज को क्यों इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि FBR की तरफ से पिछले कुछ दिनों में एक पोस्ट शाया की गई, यानी कि वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। और ये एरिया जो हमने हाईलाइट किया हुआ है, जो कि ब्लैक कलर में बोल्ड फॉर्म में आप सब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, इस दो लाइनों के अंदर बड़े वाशगाफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि FBR की जितनी भी जॉब जो नीचे मेंशन है इस ऐड में मौजूद है, आपने वो तमाम की तमाम जॉब्स को अगर अप्लाई करना है, आपने ऑनलाइन सबमिशन करवानी है, तो उसके लिए आपको नेशनल जॉब्स पोर्टल जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जो नेशनल जॉब्स पोर्टल है वो बेसिकली जॉब्स के मुतालिक है, जहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत सारे सेक्टर्स, डिपार्टमेंट्स यहाँ पर जॉब्स जो हैं वो पोस्ट करते हैं। और आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, इस जॉब पोर्टल को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर DEO स्पॉट ड्राइवर की जॉब्स अवेलेबल हैं और मुख्तलिफ सिटीज़ में हैं, मुख्तलिफ जोन्स में। इसका लिंक भी हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके साथ साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्पॉट ड्राइवर की भी वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनसे आप मुस्तफीद हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ज़रा नेशनल जॉब पोर्टल की। ये बहुत ही खूबसूरत पोर्टल है, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में डिज़ाइन किया गया है। अगर हम इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है रजिस्टर योर अकाउंट, देन कंप्लीट योर CV, देन सर्च फॉर जॉब्स एंड अप्लाई फॉर ड्रीम जॉब्स। तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म को जब आपने यूज करना है तो आपने सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर होना है, यानी कि साइन अप करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज करें देन आप अपनी रिज्यूमे बनाएंगे, CV बनाएंगे। फिर जो भी जॉब अगर आप सर्च करना चाहते हैं सर्च करें, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत पोर्टल है और इस पोर्टल की जो खूबसूरती है वो अब आप देखते जाएं। यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम की जॉब्स अवेलेबल हैं जिनको सॉर्ट आउट किया गया है। सबसे पहले जो सॉर्टेशन है वो एक्सपीरियंस के लिहाज से है, फील्ड के लिहाज से है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो जॉब्स इस टाइम अवेलेबल हैं वो यहाँ पर ग्रीन कलर में हाईलाइट हैं और ब्रैकेट के अंदर बाकायदा असामियों की तादाद भी मेंशन है कि उस असामी के अगेंस्ट कितनी सीटें या उस फील्ड के रिलेट या उस एक्सपीरियंस के रिलेट कितनी जॉब्स है। दोस्तों, से आगे चलें तो BPS या ग्रेड के हवाले से सॉर्टेशन की गई है और आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस ग्रेड के अगेंस्ट कितनी कितनी असामियां इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस पोर्टल के ऊपर अवेलेबल हैं। दोस्तों, उससे थोड़ा सा आगे जाएं तो और मजीद अगर हम इस खूबसूरती की बात करें इस पोर्टल की, तो यहाँ पर देखें बाकायदा जो जॉब्स अवेलेबल हैं उसकी एक लंबी लिस्ट यहाँ पर मौजूद है और आप इस पोर्टल को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा और नीचे चलें तो आप इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइम 1048 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। 2,19,517 लोग अब तक अपनी CV यहाँ पर बना चुके हैं, डिजाइन कर चुके हैं। एम्प्लॉयर की तादाद 60 है। अपकमिंग वैकेंसीज 2 हैं, जबकि आर्चीव वैकेंसीज यहाँ पे 1058 है।
दोस्तों सबसे मजेदार इस पोर्टल की बात यह कि यहाँ पर वो वैकेंसीज जो आने वाली होती है उनकी भी तादाद लिखी होती है, जिससे आपको अंदाजा हो जाता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर कितने एग्जाम की जॉब्स आने वाली हैं या कौन कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पर जॉब पोस्ट करने वाला है। तो दोस्तों आप तमाम अहबाब से दरखास्त है कि इस वीडियो को जब आप देख लें, तमाम प्रोसीजर को देख लें कैसे आपने इसको लेके चलना है, तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि यहाँ पर साइन अप कीजिएगा, अपने रिज्यूमो को डेवलप कीजिएगा, ताकि वेरी नेक्स्ट जब इस पोर्टल के ऊपर जॉब आए या किसी एड के अंदर लिखा हो कि आपने उस जॉब को नेशनल जॉब्स पोर्टल के जरिए अप्लाई करना है, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अप्लाई करना है, तो बगैर किसी ताखीर के, देरी के आप इस पोर्टल को इस्तेमाल करते हुए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकें, उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी और इसकी तारीफ करें या इसके डिजाइन पर बात करें, तो आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो हमने हाईलाइट किया है, यहाँ पे बकायदा उस जॉब या उस डिपार्टमेंट का नाम लिखा है जिसके अगेंस्ट आने वाले दिनों में कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कमिंग सून लिखा हुआ है और इसके आगे उस डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी जो है वो आने वाली है। तो आप तमाम अहबाब से दरखास्त है, फिर से इल्तमास है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद प्रोसीजर को अडॉप्ट कीजिएगा, इस पोर्टल पे साइन अप कीजिएगा, ताकि आप तमाम अहबाब इस पोर्टल से मुस्तफीद हो सकें, फायदा उठा सकें। और दोस्तों इस पोर्टल को रोज बरोज देखते रहा करें, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ एग्जाम की जॉब डे बाय डे जो है वो पोस्ट होती हैं। तो दोस्तों अब हम जरा चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ और देखते हैं कि क्या आगे इसके लवाजमात हैं, किस तरह हमने साइन अप करना है, लॉग इन करना है, अपनी सीवी कैसे डेवलप करनी है, किन चीजों की हमें जरूरत होती है और किस तरीके से हम अपनी जॉब के लिए अपने आप को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि यहाँ टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर दो ऑप्शन है, लॉग इन और साइन अप का। अगर तो आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे और अगर आप ऑलरेडी अपनी आईडी बना चुके हैं, रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर आप लॉग इन वाला ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, हम साइन अप पर क्लिक करेंगे ताकि हम साइन अप का प्रोसीजर देख सकें। वैसे तो दोस्तों हम यहाँ पर अपनी आईडी अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं, लेकिन आप तमाम अहबाब को दिखाने के लिए, बताने के लिए हम एक दफा उस प्रोसीजर को आपके सामने करें ताकि आप तमाम अहबाब देख सकें। दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर टाइम स्टैम्प आ रही है। आपने कोशिश करनी है इस टाइम स्टैम्प के पूरा होने से पहले आप ये तमाम जो अकाउंट की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर फिलअप कर चुके हों। आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले अकाउंट टाइप है, ये बाय डिफॉल्ट कैंडिडेट साइन अप ही रहता है, क्योंकि हमने एज अ कैंडिडेट यहाँ पर लॉग इन करना है, साइन अप करना है, तो लिहाजा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कैंडिडेट साइन अप रहता है। दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो CNIC का, यहाँ पर आप अपना 13 हिस्सों का CNIC नंबर लिखेंगे और एक वक्त में एक ही आईडी कार्ड यहाँ पर रजिस्टर हो सकता है, तो लिहाजा बहुत ही ध्यान से रजिस्ट्रेशन जो है उसका प्रोसेस कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर आप पासवर्ड और फिर उसको रिटाइप करेंगे। दोस्तों यहाँ पासवर्ड की अगर बात की जाए तो आपका जो पासवर्ड है वो कम अज कम 10 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कैपिटल अल्फाबेट्स होने चाहिए, स्मॉल अल्फाबेट्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए और न्यूमेरिक जो है वो कीवर्ड्स भी होने चाहिए। अगर आप इनके बगैर यहाँ पर कोई पासवर्ड मेंशन करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म कभी भी आपका पासवर्ड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। दोस्तों ये तमाम जो लवाजमात हैं जब आप इनको फिल आउट कर लेंगे, ये क्रेडेंशियल्स जो है वो फिल कर लेंगे, उसके बाद जैसे ही आप साइन नाउ पर क्लिक करेंगे तो एक इनकी तरफ से ईमेल जारी होगा जो कि कंफर्मेशन ईमेल है और वो आपके उस ईमेल के ऊपर चला जाएगा जो आपने यहाँ पर मेंशन किया होगा। आपने अपना ईमेल ओपन करना है, आप इनकी तरफ से आई हुई मेल पे क्लिक करेंगे और वहां पर जो वेरिफिकेशन कोड या वेरिफिकेशन लिंक दिया होगा आप उस पर क्लिक करेंगे ताकि आपका ईमेल जो है वो वेरीफाई हो सके। दोस्तों यहाँ पर दो चीजें होंगी, एक तो ये कि जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ तो इनका जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वो ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा, यानी कि इस पोर्टल का डैशबोर्ड आपके सामने जो है वो अपीयर हो जाएगा। और दूसरा ये हो सकता है कि जैसे ही आप अकाउंट को वेरीफाई करें तो ऑटोमेटिकली उसके बाद वो आपसे लॉगिन डिटेल मांगे, यानी कि आपसे साइन इन की डिटेल मांगे, और वो किस तरह होगी अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी आप टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर देख सकते हैं कि टाइम स्टैम्प है, आपने ये क्रेडेंशियल्स भी इसी टाइम लिमिट के अंदर जो है वो फिल आउट करने हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो है वो इस्तेमाल किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना वो ईमेल आईडी मेंशन करेंगे जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने दिया, और साथ में आप वो पासवर्ड यूज करेंगे जो आपने पोर्टल के ऊपर साइन इन या लॉगिन करने के लिए दिया। तो आइए
इसको फिल करते हैं और देखते हैं कि जब डैशबोर्ड अपीयर होता है तो हमारे सामने क्या क्या चीजें अपीयर होती हैं। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अपने क्रेडेंशियल्स जो है वो फिल कर लिए। अब जैसे हम साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनका पोर्टल साइन इन हो जाएगा और उसके बाद डैशबोर्ड जो है वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपकी पिक्चर नजर आ रही होगी, बल्कि पिक्चर भी क्या नजर आ रही होगी, सबसे पहले आपको जनाब यहाँ पर अपनी पिक्चर जो है वो अटैच करनी होगी। चूंकि हम पहले से रजिस्टर्ड हैं, साइन इन का प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमने अपनी पिक्चर जो है वो लगाई हुई है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी पिक्चर जो है वो लगानी पड़ेगी। दोस्तों उसके साथ राइट कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर आपका यूजर प्रोफाइल और साथ में सीवी मैनेजर की डिटेल आ रही होगी। आप देख सकते हैं यूजर प्रोफाइल 100% शो की जा रही है, जबकि सीवी मैनेजर 25% कंप्लीट है और 75% इनकम्प्लीट है। जो जो चीजें कंप्लीट हैं दोस्तों वो आप देखेंगे कि ग्रीन कलर में शो हो रही होंगी, और जो जो अभी हमने मेंशन नहीं की वो यहाँ पर रेड कलर में जो है वो हमें शो हो रही होंगी। अच्छा दोस्तों, उसके साथ ये एरिया जो इस वक्त हमने हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर होम का ऑप्शन बना है, देन डैशबोर्ड, सीवी मैनेजर और जॉब एप्लीकेशन। दोस्तों अगर आपने होम पेज के ऊपर जाना है तो आप जो फर्स्ट ऑप्शन है जहां पर घर बना हुआ उस पर क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पे आ जाएंगे। अगर आप डैशबोर्ड पे जाना चाह रहे हैं तो डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। अगर आप अपनी सीवी को अपडेट करना चाह रहे हैं, उसके अंदर मजीद चीजें ऐड करना चाह रहे हैं या बिल्कुल न्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप सीवी मैनेजर पे आके क्लिक करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप जो फोर्थ ऑप्शन है जॉब एप्लीकेशंस का, उस पर क्लिक करेंगे तो वो तमाम जॉब जिनके लिए आप अप्लाई कर चुके हैं वो यहाँ पर अपीयर हो रही होंगी। दोस्तों यहाँ पर एक खास और अहम बात जो अभी हम आपको बताने वाले हैं वो गौर से अपने ज़हन नशीन कर लें। दोस्तों बेसिकली इस जॉब पोर्टल के पीछे जो एल्गोरिथम है वो आपकी सीवी और जो जॉब का क्राइटेरिया उसको मैच करता है। अगर तो आपकी सीवी के ऊपर वो तमाम डिटेल जो आपने मेंशन की हैं वो उस जॉब या उस वैकेंसीज के अगेंस्ट मैच करती होंगी तो ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम आपको अलाउ करेगा कि आप उस जॉब या उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकें। अगर आपका क्राइटेरिया उस जॉब से नहीं मैच करता, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स मैच नहीं करती, तो आप जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे या अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा और आपके सामने एक एरर, एक मैसेज आ जाएगा कि यू कांट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, कि आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज मैच नहीं करती। तो लिहाजा दोस्तों जब आप रिज्यूमो को यहाँ क्रिएट करें, सीवी को डिजाइन करें, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि बहुत ध्यान से कीजिएगा, तमाम फैक्ट्स एंड फिगर का जायजा लीजिएगा, एक एक चीज को बहुत अच्छे अंदाज से फिल आउट कीजिएगा ताकि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों इसके साथ ये एरिया जो हमने हाईलाइट किया, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल पे जा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप साइन आउट पर क्लिक करके इस पोर्टल से लॉग आउट हो सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर आप यूजर प्रोफाइल या सीवी मैनेजर को देखें तो इनके बिल्कुल सामने छोटी सी पेंसिल भी बनी है। अगर आप उस पेंसिल पर क्लिक करेंगे तो आप सीवी एडिट कर सकते हैं और अगर आप यूजर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी यूजर प्रोफाइल जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यूजर प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। हम एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। ये एरिया जो हमने हाईलाइट किया दोस्तों, यहाँ पर आपकी पिक्चर, आपका नाम, आपका आईडी कार्ड नंबर और आपका जो ईमेल एड्रेस है वो शो हो रहा होगा। दोस्तों ये एरिया जो हमने हाईलाइट किया, जहाँ पर आपको वो डेट शो होगी जिस डेट को आपने इस प्लेटफॉर्म को चूज किया या ज्वाइन किया। उसके बाद दोस्तों ये जो एरिया हमने हाईलाइट किया, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर आ रहा होगा। और ये एरिया जो अभी हमने हाईलाइट किया, यहाँ पे आप अपना नया पासवर्ड लिख सकते हैं, यानी कि अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये एरिया जो हमने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें आपकी प्रोफाइल के मुतालिक चीजें आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट वेरीफाइड है, एक्टिव है और साइंड इन है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं जरा आगे। अब हम चलते हैं दोस्तों डैशबोर्ड पे। जैसे ही आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड आपके सामने अपीयर हो जाएगा, जो कि थोड़ी देर पहले भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे थे। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन सीवी मैनेजर का है, जो कि बहुत ही अहम है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमने सीवी को कैसे अपडेट करना है, इस पेज पे हमें कौन कौन सी चीजें मिलेंगी और हम उनको किस तरह लेके चलेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो हमने इस वक्त हाईलाइट किया हुआ है, जो कि लेफ्ट कॉर्नर बनता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल लिखी है कि 25% सीवी हमारी कंप्लीट है, जबकि 75% इनकम्प्लीट है। और उसके साथ नीचे देखिए लिखा हुआ है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन कितने परसेंट है, एड्रेस कितना है और एजुकेशन क्या है क्या नहीं। तो वो तमाम चीजें जो आपने फिल आउट कर ली होंगी वो ग्रीन कलर में शो हो रही होंगी, जबकि वो चीजें जो इनकम्प्लीट हैं वो रेड कलर में शो हो रही होंगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों अगर अब हम सीवी की तरफ चलें तो आप देख सकते हैं ये एरिया हमने हाईलाइट किया हुआ है,
यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऑप्शंस नंबर के लिहाज से मौजूद हैं, हमने वो तमाम चीजें फिल आउट करनी है ताकि जब हम अप्लाई करें तो हमें किसी किस्म की दिक्कत जो है वो पेश ना आए। दोस्तों सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन का टैब है, हमने इसको फिल आउट करना है। इसको फिल आउट करने के लिए दोस्तों ये ऑप्शन एडिट का मौजूद है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरे का पूरा पोर्शन आपके सामने एडिट होके आ जाएगा। दोस्तों ये एरिया जो हमने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर आप अपनी पिक्चर लगाएंगे। आपकी जो पिक्चर है वो JPEG फाइल में होनी चाहिए, उसका साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसका जो साइज है वो 300 बाय 300 का होना चाहिए। अगर आप 2 MB से ज्यादा की पिक्चर यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे तो ये पोर्टल कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले खाने के अंदर या कॉलम के अंदर आपने अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है, सिटीजन इंफॉर्मेशन, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम है। दोस्तों यहाँ पर अभी हमने फर्स्ट नेम ABC लिखा हुआ है और सेकंड है यहाँ पर लास्ट नेम। दोस्तों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या होता है, इसकी एग्जांपल मैं यूं दूंगा, जैसे नवीद मुख्तार एक बंदे का नाम है तो फर्स्ट नेम उसका नवीद हुआ और लास्ट नेम उसका मुख्तार हुआ। इसी तरह जो भी आपका नाम है तो आपका नाम फर्स्ट नेम जो होगा वो आप पहले वाले कॉलम में लिखेंगे और दूसरे वाला आखिर वाला जो आपका नाम होगा वो लास्ट नेम में लिखेंगे। दोस्तों बाज़ का ऐसा होता है कि दोस्तों के जो हमारे बाप हैं उनके नाम कुछ जरा लंबे चौड़े होते हैं, तो जब वो फिल आउट करें तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो आखिर पे नाम आ रहा होगा वो आपने लास्ट नेम के अंदर लिखना है और बाकी के जितने भी नाम होंगे चाहे वो 2 हैं 3 हैं 4 हैं वो आपने यहाँ फर्स्ट नेम में लिखना है। जैसे आप कह लें कि लोगों की जात पात भी होती है सैयद, आशर, आलम, इस तरह की, तो सैयद आशर आप यहाँ पर लिखेंगे और जो आलम है या हुसैन है, शाह, वो आप लास्ट नेम पे यहाँ पर लिखेंगे। दोस्तों उसके बाद इस जगह पे आप फादर नेम लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि हमने ABC यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। और उसके बाद दोस्तों इस जगह पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, वैलिड मोबाइल नंबर लिखिएगा, हो सकता है आपको कम्युनिकेट किया जाए। दोस्तों उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। देन दोस्तों आप अपना यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर आप अपना मैरिटल स्टेटस भी यहाँ पर लिखेंगे। आपकी जो नेशनैलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान लिखेंगे। अगर कोई हमारा दोस्त किसी अदर कंट्री में रहता है तो वो यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट करेगा। रिलीजन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, इस्लाम चूज करेंगे। दोस्तों उसके बाद डोमिसाइल है, डोमिसाइल पंजाब का है तो हम पंजाब चूज करेंगे। आप अपनी प्रोविंस देख लीजिएगा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, तो उसको चूज कर लीजिएगा। दोस्तों जो उससे नेक्स्ट पोर्शन है वो है ड्राइविंग लाइसेंस का। इस पे 2 ऑप्शन है, यस और नो के। हमारी आप तमाम अहबाब से दरखास्त भी है कि आप भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे भी होते हैं, जबरदस्त भी होते हैं और आपका जो है वो हिफाजत भी करते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कभी एक्सीडेंट हो भी जाए तो ये आपको बहुत ज्यादा सेव कर लेते हैं, सजा से सेव कर लेते हैं, आपको बचा लेते हैं। तो लिहाजा जिन अहबाब के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो बना लें। तो दोस्तों परेशान नहीं होना, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है तो आप यस पे क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करें। अगर आप नो पर क्लिक करेंगे तो कोई नई चीज नहीं आएगी आपके सामने, लेकिन जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो मजीद चीजें आपके सामने आ जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ से लाइसेंस टाइप चूज करेंगे, HTV, LTV, यहाँ पब्लिक सर्विस है तो जो वो आपने यहाँ से चूज कर लेना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखेंगे और लास्ट के ऊपर जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। दोस्तों अगर अभी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिल वक्त नो पर क्लिक कर लें। जब अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना लें तो अपने CV को एडिट करके यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की इंफॉर्मेशन जो है वो दर्ज कर लीजिएगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर फिटनेस इंफॉर्मेशन का टैब है, आपने बताना है कि आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, जो कि ये वाला खाना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अपनी हाइट दर्ज करेंगे, फिर आप अपना वेट दर्ज करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपने अपना ब्लड ग्रुप बताना है। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता तो आप किसी भी लेबोरेटरी से जाके अपने ब्लड का सैंपल देके अपना ब्लड ग्रुप जो है वो मालूम कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ से आप चेस्ट साइज मेंशन करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है कि जो सिर्फ मेल हजरात हैं यानी कि जो मर्द हजरात हैं सिर्फ वो अपना यहाँ पर चेस्ट साइज जो है लिखेंगे, खवातीन को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों से आगे चलें तो जनाब यहाँ पर डिजीज के बारे में पूछा गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अगर तो आपको डिजीज है जो कि ऊपर मेंशन है तो आप उस मुतल्लिका कॉलम को टिक करेंगे और अगर आपको कोई डिजीज नहीं है तो आप नन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अच्छा दोस्तों उसके बाद करेक्टर इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर मेंशन है कि आर यू कन्विक्टेड यानी कि आप कोई मुजरम है, आपको हवालात में बंद किया गया, जेल हुई या आपने कोई क्राइम किया। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो पर ही आप क्लिक रहने देंगे। दोस्तों नेक्स्ट अगर आगे चलें तो यहाँ पर डुअल नेशनैलिटी के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपके पास डुअल नेशनैलिटी है तो आप यस पर क्लिक करेंगे और अगर आपके पास डुअल नेशनैलिटी नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे।
इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपकी कोई फॉरेन स्पोज है, यानी कि आपकी कोई शादीशुदा लाइफ है, आप मंगेतर हैं और वो आउट ऑफ कंट्री रहती हैं, तो वहां पर आप ये दर्ज करेंगे क्या वो मुल्क से बाहर रहती हैं या वो मुल्क के अंदर ही हैं। तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में हम शादियां करते हैं, तो लिहाजा हमारी कोई ऐसी फॉरेन फियांसे या वाइफ नहीं है, तो हम इस नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जब आप ये पेज अपडेट कर चुके हो तो ये जो ग्रीन कलर का ऑप्शन है सेव एंड अपडेट, इस पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आप इस पर क्लिक करके अपनी तमाम चीजों को सेव नहीं करेंगे तो ये पोर्टल कभी भी आपकी उन तमाम चीजों को सेव नहीं करेगा, बल्कि जो भी चीजें आपने यहाँ पर मेंशन की होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। तो लिहाजा इस बात को यकीनी बनाइएगा कि जब भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज कर लें तो सेव एंड अपडेट के ऑप्शन पर लाजम क्लिक कीजिएगा। दोस्तों इस ऑप्शन से हम इसको क्लोज कर रहे हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि पॉइंट सेकंड है एड्रेस का। दोस्तों हम जैसे इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एड्रेस की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्री है, सबसे पहले हम अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम अपना प्रोविंस सिलेक्ट करेंगे, फिर हम अपनी सिटी सिलेक्ट करेंगे और इस वाले कॉलम के अंदर हम प्रॉपरली अपना एड्रेस मेंशन करेंगे, जिसमें अपना हाउस, स्ट्रीट, जिस कॉलोनी में, टाउन में हम रह रहे होते हैं वो प्रॉपरली हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद दोस्तों सेव एंड अपडेट्स पे लाजम क्लिक कीजिएगा ताकि आपकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी आपके सामने एक टैब ओपन हुआ जिसमें रेड कलर में लिखा था कि आपका एजुकेशन अनकम्प्लीट है, तो लिहाजा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ही एजुकेशन का। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमने यहाँ पर एजुकेशन कैसे ऐड करना है, क्या क्या चीजें हमारे सामने आती हैं। तो दोस्तों ये जो प्लस का निशान है जनाब, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एजुकेशन के बारे में तमाम चीजें आपके सामने अपीयर हो जाएंगी जो हमने हाईलाइट की हुई हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर अपना डिग्री नेम मेंशन करेंगे, जैसे मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन हम यहाँ पर दोस्तों अभी एबीसी मेंशन कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट का आप यहाँ पर नाम मेंशन करेंगे, जिस इंस्टीट्यूट से आपने वो कोर्स लिया है उसका नाम लिखेंगे, फिर जिस बोर्ड से आपने किया आप उसका नाम मेंशन करेंगे, किस डेट से लेके किस डेट तक आपने उस चीज को चूज किया है आप उसके बारे में यहाँ पर बहुत सारी चीजों को जो है वो दर्ज करेंगे, किस डेट से स्टार्ट किया और किस डेट पे जाके खत्म किया, वो चीजें यहाँ पर आपने लाजम जो है वो लिखनी है। उसके बाद आपके हासिल करदा मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं और क्या आपने फॉरेन डिग्री ले रखी है या पाकिस्तान के, अगर पाकिस्तान के हैं तो नो पर क्लिक करेंगे और अगर फॉरेन डिग्री है या आप फॉरेन क्वालिफाइड हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों एजुकेशन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ पर इसको सेव नहीं करेंगे तो ये चीज कभी भी जो है वो सेव नहीं होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं फिर से एरर आया कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो अभी रहता है, वो आपने ऐड नहीं किया। तो जैसे जैसे आप हर पॉइंट को फिल आउट करते जाएंगे तो नया पॉइंट आपके सामने अपीयर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप मजीद अपने एजुकेशन ऐड करना चाहें तो आपको हर दफा इस प्लस पर क्लिक करना होगा और वो तमाम प्रोसीजर आपको दोबारा से दोहराना होगा। तो जितनी भी आपकी एजुकेशन है वो यहाँ पर ऐड होती जाएगी, जैसे मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, मास्टर है, एमफिल, पीएचडी, जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपने इसी तरीके से ऐड करनी है। दोस्तों अब हम चलते हैं जरा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की तरफ। उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसी तरह की चीजें आपके सामने आएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का एक टैब मेंशन है। आप जैसे ही इस एरो पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी फील्ड्स आपके सामने अपीयर हो जाएंगी। आपको जिस जिस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस हासिल है उस फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही ऐड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस पर क्लिक करेंगे तो वो फील्ड आपकी जो है वो चूज हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो दोस्तों आप जितनी दफा प्लस पे क्लिक करते जाएंगे तो उतनी दफा यही चीज आपके सामने अपीयर होती जाएगी। आप यहाँ से अपनी तमाम एक्सपर्टीज जो फील्ड्स है उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक एरर आया कि अपना एक्सपीरियंस भी मेंशन करें, जैसा कि हम पहले बता रहे थे कि जैसे जैसे आप फील्ड को फिल आउट करते जाएंगे तो नेक्स्ट फील्ड के बारे में आपको यहाँ पर वो बताना शुरू हो जाएगा कि कौन कौन सी फील्ड अभी आपने फिलअप करनी है। तो दोस्तों चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। इस जगह पे आप अपना जॉब एक्सपीरियंस ऐड करेंगे, प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो इसकी विंडो अपीयर हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले आप जॉब की डेजिग्नेशन लिखेंगे, यानी कि आप एज अ क्या वर्क कर रहे थे, आपका पोस्ट क्या था, आपकी डेजिग्नेशन क्या थी। उसके बाद दोस्तों आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन करेंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं। उसके बाद आपने किस डेट से किस मंथ से जॉब जो है वो स्टार्ट की आप उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों अगर आप अभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं तो ये एरिया जो हमने हाईलाइट किया हुआ है इसको आप टिक कर देंगे कि करंटली मैं अभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो काम कर रहा हूँ। और अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ चुके हैं तो आपको यहाँ पर उस डेट का इंदराज करना होगा जिस डेट को आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो लीव किया है।
उसके बाद दोस्तों इस कॉलम के अंदर आप तमाम जॉब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि आपने ऐसा क्या क्या वर्क किया, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आपने किस किस फील्ड के अंदर जो है वो काम किया। दोस्तों एड वर्क एक्सपीरियंस या इन चीजों को सेव करना मत भूलिएगा, वरना आपका किया गया सारा पानी में चला जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अब वर्क एक्सपीरियंस भी ऐड कर लिया। आपको जितनी दफा वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना हो प्लस के निशान पे क्लिक करते जाइएगा। दोस्तों हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर छठा पॉइंट स्किल्स का है। यहाँ पर आप अपनी स्किल्स ऐड कर सकते हैं। आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक विंडो अपीयर हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप अपने स्किल का टाइटल लिखेंगे जिस फील्ड में आपको स्किल है। उसके बाद यहाँ से आपने बताना है कि उस स्किल के ऊपर आपका जो हैंड ग्रिप है वो कितनी है। 80% ग्रिप है, 70, 60, 40 जितने परसेंट ग्रिप है आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। और उसके बाद इस वाले पोर्शन के अंदर जो हमने हाईलाइट किया हुआ है आप अपने स्किल के बारे में डिटेल लिखेंगे कि आपको वो स्किल कहाँ से आई, क्या है क्या नहीं, उसके बारे में आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे। अगेन फ्रेंड्स रिपीटिंग कि कोई भी चीज सेव करना मत भूलिएगा, अगर आपने जो कुछ लिखा होगा वो सारा रहेगा चला जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं। सातवां पॉइंट जो है वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन का। दोस्तों इससे पहले हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर आपको मजीद चीजें ऐड करनी हो तो आपने उस फील्ड के अगेंस्ट प्लस के निशान पे क्लिक करते जाना है, तो आप वो चीजें उस फील्ड के अगेंस्ट जो है वो ऐड करते जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने शॉर्ट कोर्सेज किए हो तो आप वो इस फील्ड में रहकर ऐड करेंगे। सबसे पहले आप जो भी सर्टिफिकेट है उसका नाम लिखेंगे, फिर उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे जहां से आपने उस सर्टिफिकेट को या उस शॉर्ट कोर्स को लिया है, रिसीव किया है। और उसके बाद ड्यूरेशन यानी कि टाइम लिखेंगे कि वो कितने मंथ्स का था या कितने ईयर्स का था। अगेन चीज को सेव करना मत भूलिएगा, वरना जो भी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएंगी और आपके लिए मसला मसाइल जो वो पैदा करेंगी। नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। यहाँ पर आप बताएंगे कि आपको किस लैंग्वेज के ऊपर अबूर हासिल है, जैसे उर्दू है, पंजाबी है, इंग्लिश है, रशियन, टर्किश, सोन। और इस फील्ड से इस कॉलम से आप चूज करेंगे कि आपको कितने परसेंट उसके ऊपर जो है वो ग्रिप हासिल है। और अगेन सेव करना मत भूलिएगा, वरना आपको बाद में मसला मसाइल जो है वो बनेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नर जो कि पहले हमें बता रहा था कि 25% आपकी सीवी कंप्लीट थी और 75% इनकम्प्लीट थी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो बता रहा है कि आपकी सीवी इस टाइम 100% कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि आपने अपनी सीवी के तमाम चीजों को बहुत अच्छे अंदाज में फिल आउट कर लिया। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी चीजें आप मेंशन करें बहुत ध्यान से मेंशन कीजिएगा, क्योंकि हम आपको इसके एल्गोरिथम के बारे में बता चुके हैं। अगर आपकी सीवी के ऊपर चीजें उस जॉब के क्राइटेरिया के अगेंस्ट मैच नहीं करेंगी तो आप कभी भी उस जॉब के लिए जो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको कोई चीज डिलीट करनी हो तो आप इस क्रॉस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर यस डिलीट इट पे क्लिक करेंगे। और अगर आपको वो चीज एडिट करनी हो तो आप पेंसिल के इस निशान पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अभी हम यहाँ से चीजों को डिलीट कर रहे हैं ताकि हम आपको दिखा सके कि जब हम यहाँ से चीजें डिलीट करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सीवी या उसकी परसेंटेज है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगी। आप देखिए वो बता रहा है कि 90% सीवी कंप्लीट है जबकि 10% इनकम्प्लीट, और जो इनकम्प्लीट चीजें हैं वो यहाँ बॉटम के ऊपर आपको रेड कलर के अंदर जो है वो हाईलाइट है आपको नजर आ रही है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस पोर्टल की अहमियत और अफादियत का अंदाजा हो गया होगा कि ये पोर्टल किस कदर आप लोगों के लिए अहम है और किस तरह आप यहाँ पर साइन अप करके अपनी सीवी बना के बहुत सारी जॉब से जो है वो मुस्तफीद हो सकते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम प्रोसीजर समझ आ चुका होगा कि आपने कैसे साइन अप करना है, कैसे लॉग इन करना है। आप तमाम अहबाब से इल्तमास है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस पोर्टल पे आएं, साइन अप कंप्लीट करें, सीवी बनाएं ताकि आप बहुत सारी जॉब से मुस्तफीद हो सके, उनसे फायदा उठा सके। दोस्तों कोई चालान फार्म नहीं होता, इसी पोर्टल के जरिए इसी के ऊपर रहते हुए आपने तमाम जॉब्स के लिए ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करना होता है। दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो बहुत सारे दोस्तों तक पहुंचे, वो भी इससे मुस्तफीद हो सके, जॉब के लिए जो है वो अप्लाई कर सकें। दोस्तों आप लोगों से इल्तमास है कि जितने भी इस वीडियो के व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में किसी का नहीं जाता, बल्कि आप हमारे चैनल से जो है वो जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे मबनी थी, बड़ा ही एक्सट्रीम किस्म का आपको जो हमने नॉलेज डिलीवर करने की जो है वो कोशिश की है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहना चाहते हैं,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खासकर बेल आइकन को तो बिल्कुल भी प्रेस करना मत भूल जाइएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो हमारे चैनल पर आने वाली बहुत सारी वीडियो से हो सकता है आप जो है वो बाखबर ना हो सके या वक्त पर आप तक नोटिफिकेशन जो है वो ना पहुंच सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक्सप्लोर करेंगे, आपको बहुत सारा नॉलेज है वो डिलीवर करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।